विज्ञान जागृति मंच यूट्यूब चैनल में भारत में विज्ञान एवं विज्ञान में भारत व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरा जो टॉपिक है वो है भारतीय गाय और उसका महत्व। सबसे पहले मैं एक श्लोक के माध्यम से अपनी गाय को नमन करता हूँ। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमम तामधेनु शिरसा वंदे भूत भविष्य मातरम। जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है उस भूत एवं भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुका करके प्रणाम करता हूँ। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। गाय को श्रद्धा भाव से गौ कहते हैं। गौ की अपार महिमा है। हिंदू वेद पुराणों में गौ के गुणों का अपार वर्णन किया गया है। गौ का महत्व यहाँ तक समझा जाता है कि गौ के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। बात आती है कि गौ की या गाय की उत्पत्ति कैसे हुई। गाय की उत्पत्ति देवासुर संग्राम के पश्चात जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें जो 14 रत्न मिले उनमें एक रत्न के रूप में गाय भी मिली। तो गाय हमारे लिए एक रत्न के समान है। गाय हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गाय के महत्व को यदि हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में उसका महत्व हमें दिखाई देता है। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो और चाहे पर्यावरण हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो। आज हम यहाँ पर गाय के महत्व को अलग अलग क्षेत्रों में रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले गाय का धार्मिक महत्व पर बात करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में गाय का महत्व दर्शाया गया है और गाय को विश्व की माता कहा गया है। गावो विश्वस्य मातरम, गावो विश्वस्य मातरम। गाय विश्व की माता है। गाय विश्व की माता है ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि गाय एक ऐसा पशु है जो सबका बड़े मन से पोषण करता है और ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, तभी इसको गाय विश्वस्य मातरम कहा कि गाय विश्व की माता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूर्य, वरुण, वायु आदि देवताओं के यज्ञ होम में दी गई आहुति जो पुष्टि मिलती है वो गाय के घी से मिलती है। इसलिए यज्ञ और हवन में गाय के घी का एक बहुत ही विधान है। गाय के घी से हवन करने पर सूर्य की किरणें पुष्ट होती हैं और सूर्य की किरणों के पुष्ट होने से वर्षा होती है और वर्षा होने से पौधे, घास आदि पेड़ पौधे पैदा होते हैं जो संपूर्ण प्राणी जगत का पोषण करते हैं। ऐसी महिमामयी सर्वथा उपयोगी गौ माता को प्रणाम करने का विधान है। त्वं माता सर्वदेवानां, त्वं माता सर्वदेवानां, त्वं च यज्ञस्य कारणं, त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्तुते सदा धनम। तो गाय की स्तुति हमारे धर्म में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है क्योंकि गाय हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके आश्रम में गौ पालन होता था क्योंकि वो गाय के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। गाय को पापनाशनी, मोक्षदायिनी, साधना, सिद्धि व मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। ऐसी अनेकों कहानियाँ, घटनाएं हमारे इतिहास में वर्णित हैं। इसके अलावा महापुरुषों ने भी गाय के महत्व को अपने अपने तरीके से संदर्भित किया है।
गाय एक चिकित्सा शास्त्र है। गाय एक चिकित्सा शास्त्र है। किस प्रकार से है? तो गौ माता एक चलती फिरती चिकित्सालय है। गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है, जो सूर्य के गुणों को धारण करती है और नक्षत्रों के लिए ये रिसीवर का काम करती है। इसी कारण गाय से मिलने वाले जो 5 पदार्थ हैं, गौमूत्र, गोबर, दूध, घी, दही, जिन्हें हम पंचगव्य कहते हैं, ये सभी औषधीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे कि जो पंचगव्य हैं वो किस प्रकार से अपने औषधीय गुणों से हमारे शरीर के अंदर होने वाले रोगों को दूर करने में अपना योगदान करते हैं। तो सबसे पहले गौमूत्र को लेकर के बात करते हैं। आयुर्वेद में गौमूत्र के अनेकों प्रयोग बताए गए हैं। गौमूत्र को विषनाशक, त्रिदोषनाशक और जो रसायन हैं उनका नाशक बताया गया है। गौमूत्र का रासायनिक विश्लेषण करने पर पता चला कि उसमें 24 तत्व पाए जाते हैं जो विभिन्न रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि गौमूत्र से 108 रोगों का इलाज किया जा सकता है। बात आती है कि गौमूत्र का उपयोग किस प्रकार किया जाए। तो गौमूत्र का उपयोग करने के लिए हमें मुख्य रूप से काली गाय की बछिया के गौमूत्र को किसी कांच या मिट्टी के बर्तन में एकत्र करना चाहिए। उसके बाद में उसे कपड़े से कि 8 तह बना करके छानने के पश्चात यदि हम 25 ml या चौथाई कप गौमूत्र का सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए अत्यंत ही लाभकारी होता है। और नियमित सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जो रोग हैं वो नष्ट होते हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। गौमूत्र का उपयोग करने से हृदय रोग, मोटापा, कैंसर, डायबिटीज़, कब्ज, गैस, भूख की कमी, नेत्र रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, बच्चों में होने वाले रोग ठीक हो जाते हैं। गौमूत्र को एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। गौमूत्र का उपयोग करने से हमारी कोशिकाएं स्वस्थ बनी रहती हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि शरीर हर समय यौवन अवस्था में बना रहता है और बुढ़ापा बहुत लंबे समय के पश्चात आता है। अब हम बात करते हैं गाय के गोबर के बारे में। गोबर एक विषनाशक है। यदि किसी विषधारी जीव ने किसी मनुष्य को काट लिया है तब उस व्यक्ति को गोबर और गौमूत्र के बने हुए घोल में यदि डुबो करके खड़ा कर दिया जाए तब वो स्वस्थ हो जाता है। गाय का गोबर मच्छरों, कीटों आदि से हमारी रक्षा करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गाय के गोबर में विकिरण को एब्जॉर्ब करने की या सोखने की क्षमता होती है। हानिकारक जो विकिरण है उसको सोखने की क्षमता होती है। इसीलिए गाय के गोबर का उपयोग घरों को लीपने में किया जाता है या किसी धार्मिक कार्य के करने से पहले उस क्षेत्र को गाय के गोबर से लीपा जाता है और उस क्षेत्र को पवित्र बनाया जाता है, यानी विकिरण रहित उसे बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं गाय के दूध के बारे में। गाय का दूध अमृत के समान है। गौ दूध में आहार शास्त्रियों के अनुसार वो सभी पोषक पदार्थ होते हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल गौ दूध का ही उपयोग करता है तो उसको अनेक लोगों की अपेक्षा सशक्त, स्फूर्तिवान और रोग प्रतिरोधक क्षमता से संपन्न हो जाता है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गाय के दूध में सेरिब्रोसाइट नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रम नाम के जो पार्ट है, हिस्सा है, उसको मजबूत करता है और जो हमारी बुद्धि को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। गाय का दूध का सेवन से मोटापा नहीं बढ़ता और हृदय संबंधी रोग नहीं होते हैं, क्योंकि
गाय के दूध में वसा की मात्रा कम होती है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर में इसके सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता है। गाय का दूध में पीले रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कैरोटीन कहते हैं, जो हमारी आँखों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए गाय के दूध का सेवन करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। कैंसर, टीबी, हैजा और गंभीर बीमारियों को दूर करने में भी दूध अमृत के समान माना जाता है। भारतीय गौवंश यानी हमारी देसी गाय या जो हमारी भारतीय गाय है वो विदेशी गायों से किस प्रकार से अलग है। भारतीय गाय के दूध में बीटा कैजीन A2 नाम की प्रोटीन पाई जाती है, जबकि विदेशी गौवंश के दूध में बीटा कैरोटीन A1 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, जो एक विषाक्त है, पॉइजनस है, हानिकारक है और उसका लंबे समय तक यदि उपयोग किया जाए तो शरीर में अनेकों रोग हो जाते हैं, जैसे हृदय रोग हो जाता है, उससे हृदय रोग होता है, डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है, ऑटिज्म होती है, साइजोफ्रीनिया होती है और इन्फेंट डेथ सिंड्रोम डिजीज़ हो जाती है। बात आती है कि जब इस विदेशी गौवंश के दूध का उपयोग करने से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां मुख्य रूप से होती हैं, तो और भी जाने कितनी बीमारियां होती होंगी। ये एक शोध का विषय है। अब हम बात करते हैं गाय के घी के बारे में। देसी गाय का घी अमृत के समान है। यह भी अनेकों रोगों को दूर करने और औषधि के समान कार्य करता है। गाय के घी की 2 बूंदें प्रतिदिन नाक में डालने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और याददाश्त मेमोरी बढ़ती है। माइग्रेन जो एक प्रकार का सिर दर्द है, वो भी इससे दूर हो जाता है। गाय के घी को यदि गुनगुना करके पैरों के तलवों की मालिश करी जाए तो इंसोमेनिया जैसी बीमारी, जिसे हम अनिद्रा रोग कहते हैं, आज बहुत लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो वो इससे मुक्त हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों को हार्ट अटैक की तकलीफ़ है वो गाय के घी का उपयोग करें और हृदय को वो अपने को मजबूत बना सकते हैं। गाय के घी में कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता होती है। दही मुख्य रूप से कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन का स्रोत है। दही ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से लड़ने में मददगार है, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा दही में ज़्यादा होती है और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, पोरस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस कैल्शियम की पूर्ति दही का उपयोग करने से होती है। दही का उपयोग करने से कब्ज जैसी बीमारी दूर होती है। दही को यदि त्वचा के ऊपर लगाया जाए, मालिश की जाए, तो त्वचा कोमल और स्निग्ध बनती है। दही का उपयोग लू लगने पर भी करने पर फ़ायदा मिलता है। दही उपयोग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दही का बालों में उपयोग करने से बालों में वृद्धि होती है और झड़ना बंद हो जाते हैं और साथ ही बालों में जो जुएँ हो जाते हैं वो भी उससे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि गाय एक चलता फिरता चिकित्सालय है। उससे प्राप्त होने वाले जो हमारे पंचगव्य हैं वो हमारी अनेकों बीमारियों को दूर करते हैं। गाय एक अर्थशास्त्र भी है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी है, आर्थिक रूप से भी हमें वो मजबूत करती है। गौपालन सबसे अच्छा लाभप्रद और मौलिक व्यवसाय है। इससे मिलने वाले उत्पादों का यदि व्यावसायिक तरीके से उपयोग किया जाए तो एक परिवार अपना पूरा जीवन यापन इससे अच्छी तरह से कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि एक गाय के द्वारा दिए हुए गोबर से लगभग 7 एकड़ भूमि को खाद की उपलब्धता होती है। गाय के गोबर का उपयोग यदि हम टेक्नोलॉजिकली बायोगैस प्लांट में करें तो हमें एक तरफ गैस प्राप्त होती है और दूसरी तरफ जो उसकी स्लरी है वो हमें खाद के रूप में प्राप्त होती है। गाय और पर्यावरण संतुलन।
गाय पर्यावरण के संतुलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, या ये कह सकते हैं कि गाय पर्यावरण को संतुलित करती है। गाय श्वास में ऑक्सीजन लेती है और निश्वास यानी सांस जब छोड़ती है तब भी ऑक्सीजन छोड़ती है। गाय के 1 चम्मच घी को जलाने पर हमें 1 टन ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बहुत पुराने समय से गौ घृत का या घी का उपयोग हवन में करते थे। क्यों करते थे? कि जिससे कि हमारा पर्यावरण वायुमंडल शुद्ध हो और हमें ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे। गाय से प्राप्त गोबर से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा सकता है और हम अपनी रासायनिक उर्वरकों के ऊपर जो निर्भरता है उसे कम कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक जो हैं वो हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति को दिन प्रतिदिन कम करते हैं, साथ ही साथ जल और मृदा प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो गाय के गोबर से बनी खाद का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उसमें जो हमारे लिए लाभदायक जीव हैं वो भी जीवित बने रहते हैं। गाय के गोबर का उपयोग करने से कीटों का भी नाश होता है। तो गौमूत्र के साथ में गाय के गोबर का उपयोग करने से हम कीटों का नाश कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी फसलों पर कर सकते हैं। और इस प्रकार से उपयोग करने से हमारे लाभदायक जीव बचे रहते हैं और हानिकारक जीव समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि गाय जो है वो हमारे लिए अलग अलग क्षेत्रों में महत्व रखती है। तो गाय हमारी एक जीवनदायिनी पशु है, इसलिए हम इसके लिए पशु शब्द न उपयोग करके गौ माता शब्द यूज करते हैं। क्योंकि ये हमारी पालनहार है, हमें हर तरीके से पोषित करती है, चाहे आर्थिक क्षेत्र से भी पोषण दे रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमें पोषण देती है, पर्यावरण की तरफ से भी हमें पोषण देती है, आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से, हर तरफ से हमारा पोषण करती है। इसलिए गाय को हमने गौ माता कहा और इसीलिए हमारे वेद पुराणों में गाय के लिए जो एक वाक्य कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, इसीलिए गाय विश्व की माता है। तो इस प्रकार देखने में आया कि गाय विश्व की माता है, लेकिन आज समय में परिवर्तन आ गया। गाय का उपयोग बहुत सारे लोग मीट के रूप में या मांस के रूप में करते हैं और हमारा जो गौवंश जो है उसकी हत्या की जा रही है। ये एक बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है कि जो गाय हमारा हर प्रकार से पोषण करती है, हम सिर्फ एक फ़ायदा लेने के लिए, सिर्फ खाने के लिए उसकी हत्या कर रहे हैं कुछ लोग, और जिसकी वजह से हमारा गौवंश जो है दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। इसलिए इस गौवंश को बचाने के लिए हमें लोगों के अंदर धार्मिक रूप से, श्रद्धा रूप से भाव जागृत करना होगा कि वो इस गौवंश के प्रति धार्मिक और श्रद्धा भाव रखें, जिससे कि ये गौवंश हमारा बचा रहे और भविष्य हमारा सुरक्षित बना रहे। और इसलिए ये गौ माता हमारे जीवन को, आगे आने वाली पीढ़ियों को इसी प्रकार से पोषित करती रहे, जिससे कि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। धन्यवाद।